राजस्थान की आस्था और संत परंपरा से जुड़े भैरवनाथ धाम तपोभूमि को रीको क्षेत्र से मुक्त कराने की मांग अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। संत समाज धरने पर बैठा हुआ है और सरकार पर धार्मिक स्थल की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। संतों का कहना है कि तपोभूमि की पवित्रता और धार्मिक पहचान बचाने के लिए इसे रीको दायरे से बाहर किया जाए। आखिर क्या है पूरा विवाद, देखिए ये खास रिपोर्ट। भैरवनाथ धाम जो कि प्रमुख रूप से विख्यात है साधु संतों की तपोभूमि के रूप में और तपोस्थली के रूप में, आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह यहाँ रीको स्थापित किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ रीको स्थापित किया जा रहा है, यहाँ कम से कम 2500 बीघा जमीन है, जिसमें से 1000 बीघा जमीन को समतल कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल जो समतल किया गया है, या पहाड़ काट दिए गए हैं, या लाखों वृक्षों लाखों पौधों की कटाई कर दी गई है। 1000 बीघा लगभग जो जमीन है सरकार ने समतलीकरण करा दिया है, जो कि रीको के लिए अलॉट करा दिया गया है। भजन, साधु संत, हाथों में तख्तियां और सरकार के खिलाफ नाराजगी। ये तस्वीरें भैरवनाथ धाम तपोभूमि की है, जहां संत समाज अब खुलकर आंदोलन की राह पर उतर आया है। संतों का आरोप है कि वर्षों पुरानी तपोभूमि को रीको क्षेत्र में शामिल किया जाने से धार्मिक गतिविधियों और आश्रम व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। इसी मांग को लेकर संत समाज धरने पर बैठा है। रीको से क्या है कि रीको से स्वास्थ्य जो है ना वो बिगड़ेगा, इसलिए रीको कहीं अगल बगल में दूसरी जगह किया जाए तो ठीक है। और ये जो तपोभूमि है सामने दादूपाल का धाम भैरवनाथ जी जो है ना, यहाँ त्रेता और द्वापर में 2000 वर्ष तपस्या दादू जी महाराज ने की थी। और अभी दादू जी महाराज जो है ना 423 साल जो हुए अंतर्ध्यान हुए यहाँ। और दादू जी महाराज के जो 159 शिष्य थे, वह शिष्य 52 तो इधर उधर विराजमान हो गए। बाकी जो शिष्य लोग हैं सामने जो वन था वो वन में ही विराज करके और तपस्या और ध्यान भजन साधना की थी। इसीलिए इसका सामने जो जगह है इसको करीब 1000-1500 बीघा है करीब ये, या तपोवन इसका इसलिए नाम है दादू महातपोवन। तो हमारे विधायक साहब और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनसे आप हमारा निवेदन है सभी संतों का, संत यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं तो इसको जो है ना रीको को यहाँ से कैंसिल करा करके न अगल बगल में स्थापना की जाए तो अच्छा है। मांग है इस भैरवनाथ धाम की आस्था को बचाने की, इस प्रकृति को बचाने की, इन पेड़ पौधों को, इस जंगल को, यहाँ इस जंगल में जितने भी विचरण करते हैं जीव जानवर उनको बचाने की मुहिम। सरकार आश्वासन देती है, काम कुछ कर रही नहीं है। आश्वासन देके भी धोखा देके कहीं वो और जमीन आवंटन कर रही है। सरकार को तो सुनना पड़ेगा। हम तो सत्य के लिए, परमार्थ के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में रीको भगाओ भैरवनाथ धाम बचाओ नारा अब सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक धर्म रक्षा का युद्ध बन चुका है। दरअसल साधु संतों और स्थानीय लोगों की मांग है कि भैरवनाथ धाम के आसपास फैलने वाले औद्योगिक प्रदूषण को रोका जाए। उनका दावा है कि अब तक हजारों पेड़ और वन्य जीव प्रदूषण की भेंट चढ़ चुके हैं। दादू दयाल महाराज की 500 वर्ष पुरानी तपोभूमि है, मोक्ष धाम है। दादू संप्रदाय के जितने भी संत 1660 से लेकर के दादू जी महाराज 1660 में यहाँ ब्रह्मलीन हुए थे, उसके बाद से लेकर के लगभग 450 साल हो गए। और तब से जो है संतों की ये मोक्ष स्थली रही है भैरवनाथ, ये पर्वत जो है। और इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो हमेशा बड़ा ही पवित्र और शांत में हमेशा रहा है। लेकिन रीको के आने से ये क्षेत्र जो है उजाड़ सा बन गया है, रेगिस्तान बन गया है। आगे भी जब ऐसे यहाँ पर जब रीको अगर स्थापित होता है, रीको यहाँ पर लगता है, तो उससे सब प्रकार के प्रदूषण होंगे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण
भूमि प्रदूषण इत्यादि सारे प्रदूषण यहाँ पर होंगे। इससे जो है ये जो पवित्र तपोभूमि है, पवित्र जो दादू दयाल महाराज की ये धाम है, इसकी गरिमा जो है वो बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगी। इसको बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आज इस आंदोलन की भूमिका को देखते हुए न सिर्फ रिको अलॉट होना, तैयारी होना, बल्कि रिको की भूमिका बनने से पहले से हम लोग विरोध कर रहे हैं। बस सरकार को चेता रहे हैं कि ये तपोभूमि है, दयाल महाराज की 500 साल पुराना स्थान है। पूरे क्षेत्र में संतों के ने तप किया है और प्राकृतिक रूप से भी। और मैं आज आंदोलन की रूपरेखा को देखते हुए हजारों संत, महंत और भक्त आंदोलन स्थल पर भी हैं और यहाँ भैराणा धाम दादूपाल का भी आए हुए हैं। दूदू स्थित ऐतिहासिक भैराणा धाम की जमीन पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। लगभग 1000 बीघा जमीन को समतल कर दिया गया है। लाखों पेड़ पौधों की कटाई कर दी गई है। वन्य जीव भी अब अपने आप को असहज महसूस करने लगे हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं किस तरह से जो समतल भूमि दूर दूर तक आपको दिखाई दे रही है, उनसे सटे हुए ऊंचे पहाड़, ऊंचे टीले, ये जो समतल भूमि है पहले से यहाँ नहीं थी। इन ऊंचे टीलों को काटकर ये समतल भूमि बनाई गई है। मेरे लेफ्ट साइड में भी मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा, जिस तरह से दूर दूर तक ये आपको समतल भूमि दिखाई दे रही है, ये समतल भूमि मैंने आपको पहले ही बताया, ये पहले से नहीं थी, ये सरकार ने इसको समतल किया है। ये जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेत के और ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इनको काटकर ये भूमि समतल किया गया है। इस भूमि को समतलीकरण किया गया है। लगभग ये भूमि 1000 बीघे बताई जा रही है। लेकिन इसका कारण क्या है वो आपको भी पता है और सबको पता है। ओनली सिर्फ रीको को आवंटित करने के लिए जमीन सरकार द्वारा समतलीकरण किया गया है। भैराणा धाम तपोभूमि को लेकर साधु संतों का 15 अप्रैल से इस भीषण गर्मी में महापड़ाव और अग्नि तप जारी है। दादू संप्रदाय के इस 450 वर्ष पुराने पवित्र वन क्षेत्र को बचाने के लिए संत आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। धरने में बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। संत समाज का कहना है, अगर समय रहते मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। हम भी भगवान से आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो है हमारे इस दादू दयाल के हरे भरे तपोवन को ना उजाड़ करके आप कोई आसपास अपना रिको लगा लीजिए। हमारी आस्था का केंद्र है, तीर्थ स्थान है, जो है अनेक पशु पक्षी इस पेड़ पौधे में, इस वन में, इस बाग में रहते हैं। और यहाँ जो मेन बात तो ये है कि जो जब बारिश होती है तब यहाँ झरना चलते हैं, कई ऐसे झरने चलते हैं जो उनका पानी को भी रोक दिया गया जी। और हमारा दादू दयाल की जो है समाधि स्थल है, अगर ये रिको ऐसे ही रहा, उसको निकास नहीं मिला तो वह समाधि 30 फीट उसके ऊपर पानी भर जाएगा जी। समाधि स्थल है और ये खाड़ इतने ऊंडे थे, 15 फीट से 20 फीट से 30 फीट से लेकर 40 फीट से 70 फीट तक के ये बड़े बड़े खाड़ थे जी। इनको बुरा गया जी, जो रिको लगाने की लायक जगह नहीं थी, फिर भी इन्होंने जो है अपना मनमान्य कार्य करके जो है हमारे हरे भरे वन को उजाड़ दिया। दादू दयाल की बढ़िया धाम है, ये पूरी भारत के आस्था का केंद्र है जी। दादू दयाल जी महाराज की ये पावन भूमि, दादू दयाल जी महाराज के जितने भी परंपरा में संत हुए, उन संतों की ये वो भूमि है जहाँ संतों ने अपना पंच तत्व शरीर त्याग दिया। और आज भी ये संतों की तपोस्थली कहलाती है। और इस पर जब से ये सुना कि रिको इसको कब्जे में ले रहा है, ये संतों की सिद्ध भूमि है। और आज ये संतों की भूमि जब खत्म हो जाएगी तो फिर देश में संतों का क्या रहा। ये देश भारतवर्ष संतों का देश है और संतों से ही इस भूमि की महत्वता रही है। और पिछले लंबे समय से हमारे दादूपंथ संप्रदाय के संत लोग इस पावन भूमि को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। और आज पूरे राजस्थान के सभी लोग, सभी संत इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि संतों की बात, संतों की सरकार नहीं सुन रही है तो कौन सुनेगी। तो निवेदन है संतों की बात को जल्द से स्वीकार किया जाए और संतों से सरकार आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि
ये भूमि कोई साधारण भूमि तो है नहीं, और संत लोग कोई बात कह रहे हैं तो विचार करके कह रहे हैं, तो संतों की बात पर विशेष सरकार चिंतन मनन करे। और लंबे समय से हमारे ये संत लोग जिस प्रकार से गर्मी में बैठ करके परेशान हो रहे हैं, तो इन संतों के लिए विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो है जंगल को उजाड़ा गया, नाराजगी जो है वो तपोभूमि है। हजारों वर्ष से जो है संत महापुरुष यहाँ रहते आए हैं, और दादू जी महाराज को 500 वर्ष हो गए। और दादू जी महाराज ने जो है 1660 में जब ब्रह्मलीन होने के पहले 100 संतों को तो यहीं कहा यहीं तपस्या करना। 100 संत इसी पहाड़ में विलीन हो गए, और यहाँ जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनकी रक्षा के लिए जो है ये जो है संत तपस्या कर रहे हैं, और इसको जो है इस रिको एरिया ने जो है उजाड़ दिया पूरे को। भैरवनाथ धाम के साधु संतों और स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड में इस जमीन को गलत तरीके से बंजर जमीन बताया गया है, जबकि यह भूमि संत दादू दयाल से जुड़ी पवित्र स्थली मानी जाती है। उनका कहना है कि यहाँ पहले ही हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं और वन्य जीवों का लगातार पलायन हो रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन आंदोलन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि संत समाज की इस मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है, और क्या भैरवनाथ धाम तपोभूमि को रीको क्षेत्र से राहत मिल पाती है या नहीं। लगभग 30 दिन से संघर्ष कर रहे भैरवनाथ धाम के जो संत यहाँ पे धूनी लड़ रहे हैं और यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। सारा दिन 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार के कई प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे, जहां तक कि उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र ही लगता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या फैसला लेती है, या इस रीको को हटाती है, या रीको वहीं की वहीं, या मतलब यहीं की यहीं रहेगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि अब आगे क्या होगा, सरकार इनकी सुनती है या नहीं। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह राठौड़ के साथ मैं प्रिंस परमार, लोकमत राजस्थान, जयपुर।